Good evening, everybody. Bache, I hope everybody is able to hear my voice clearly. Bache, in the previous class, we had discussed the law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum हमने अपनी पिछली क्लास में डिस्कस किया था. Okay. So today we are going to do some numericals based on conservation of momentum. एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये आपके क्लास 9th में इस चैप्टर का, और इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो आज बच्चे हम करेंगे. ओके, सो इट विल बी टिपिकल क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन एग्जाम्स. ओके, सम ऑफ देम माइट बी बेट इंटरेस्टिंग आल्सो, बट हमें कोशिश ये करनी है कि हम क्वेश्चंस को समझें and then we make a proper relation and then we solve the numericals. So before we start up, I'm just going to give you a brief idea, a brief revision of what we have to pick up. We have to solve numericals based on law of conservation of momentum. So बच्चे, when you talk about law of conservation of momentum, इसमें हमने क्या देखा था? Sum of initial momentum. Okay, right. Sorry for the technical problem. Okay, but when you talk about law of conservation of momentum, the sum of momentum that is before collision, that is initial momentum. So if I take it as sum of initial momentum, sum of initial momentum is equal to sum of final momentum. ऑलराइट, और बच्चे इसी स्टेटमेंट को हमने प्रूव भी किया था. We actually took a system of objects which were isolated. They were moving in a particular direction. दोनों का collision हुआ. Collision से पहले का momentum और collision के बाद का momentum, उसको बच्चे हमने correlate करके क्या किया था? लॉ को प्रूव भी किया था. ओके, उसको अगर वर्ड्स में देखें, it would be m1 v1 प्लस m2 v2. बहुत सारे हो सकते हैं ऑब्जेक्ट्स, तो इट कैन बी, वी कैन पुट अ डॉट, इट इज इक्वल टू. ओके, और वी विल सिंपली राइट इट इन, लेट्स से वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स, सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2. बच्चे, आई एम टॉकिंग अबाउट टू ऑब्जेक्ट्स, तो दो से ज्यादा भी हो सकती हैं. ऑलराइट, पर जनरली जो आपके लेवल पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, यू विल हैव टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्वड. ओके, सो बच्चे, इस रिलेशन के हिसाब से, इस लॉ के हिसाब से हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है. अब बच्चे, यू विल हैव टू एनालाइज द सिचुएशन व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर. ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू पिक अप द फर्स्ट क्वेश्चन. All right. Okay. So this is the first question. All right. Let's try to solve this question and see. Question number 1 is find recoil velocity of a gun having mass equal to 5 kg. If a bullet of 25 gram acquires the velocity of 500 meter per second after firing from the gun. One thing that is important to understand here, की फायरिंग की बात कर रहे हो या पिस्टल की फायरिंग की बात कर रहे हो या कैनन की फायरिंग की बात कर रहे हो, बच्चे इनिशियल मोमेंटम होगा सिस्टम का, इट वुड बी जीरो. व्हाई इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम वुड बी जीरो? क्योंकि बच्चे ना गन मूव कर रही है ना बुलेट मूव कर रहा है. आफ्टर फायरिंग बोथ विल मूव. सो द इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन और कैनन और पिस्टल बिफोर फायरिंग इज ऑलवेज जीरो. ये चीज आपको याद रखनी है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू मेक अ रिलेशन बेस्ड ऑन दिस.
ऑलराइट, सो बच्चे लेट्स टेक मास ऑफ गन, let's take mass of gun as 5 kg. All right, so mass of gun, okay, let us label this as m1. आप इसको mg भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ma ले सकते हो. I am taking it as m1. वेरिएबल आपको सेट करने हैं. मास ऑफ गन m1, it is equal to 5 kg. bullet of mass 25 gram. So mass of bullet, okay, mass of bullet m2 लिख लेते हैं क्योंकि हमने मास ऑफ गन m1 ले लिया है. सो मास ऑफ बुलेट m2, it is 25 grams. अब बच्चे you have to convert it in standard units, kg. तो 25 ग्राम है, so we'll put it as 25 over 1000 kg. ओके, मास को स्टैंडर्ड यूनिट में रखेंगे kg में, so you will divide 25 by 1000. ऑलराइट, ओके. उसके बाद देखो बच्चे, आफ्टर फायरिंग व्हाट हैपेंस, द बुलेट एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड. अब बच्चे ये तो हमने नोटिस किया होगा, आई विल नॉट से कि आपने कभी गन फायर की होगी, पर आपने मूवीज वगैरह में देखा होगा, डॉक्यूमेंट्रीज में देखा होगा, व्हेनेवर अ गन इज फायर्ड तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे आती है, बोथ मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड ऑब्वियसली मास ऑफ बुलेट इज वेरी लेस, तो इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है. तो यहां बोला है बच्चे, velocity of bullet after firing, it is 500 meter per second. Okay, and what would be recoil velocity of gun? Gun कितनी velocity से पीछे आएगी? So we will write it as, okay, recoil velocity of gun. Okay, recoil velocity of gun. All right, तो बच्चे हमने m1 लिखा था मास ऑफ गन के लिए, so I will take recoil velocity of gun as v1, ताकि हमें हम किस बारे में बात कर रहे हैं. recoil velocity of gun v1 because mass of gun was taken as m1. तो ये मुझे फाइंड करना है. and velocity of bullet after firing is given, that's 500 meter per second. Okay, velocity of bullet, okay, let's put velocity of bullet as v2. तो बच्चे that is 500 meter per second, 500 meter per second. ऑलराइट, ये मेरा रिलेशन है, ये मेरे वेरिएबल्स बन गए. अब बच्चे लेट्स यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन. ऑलराइट, तो बच्चे व्हाट इज द सिचुएशन हियर? इनिशियल मोमेंटम इज 0. ठीक है बच्चे, इनिशियल मोमेंटम is 0. All right, initial momentum of system is 0. बच्चे ऑलवेज रिमेंबर, जब भी गन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या कैनन से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस लाइन. इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0. तो अब अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अप्लाई किया जाए, दैट मींस 0 इज इक्वल टू, क्योंकि बच्चे इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, तो सम ऑफ फाइनल मोमेंटम क्या होगा? m1 v1 प्लस m2 v2. सम ऑफ इनिशियल मोमेंटम इज 0. ओके, सम ऑफ, ओके, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम में 0 भी लिख दोगे, दैट इज ऑलराइट. m2 v2. लेट्स पुट द वैल्यूज. इनिशियल मोमेंटम इज 0. What is m1 v1? m1 is 5 kg. Alright, v1 की वैल्यू क्या है? v1 मुझे फाइंड करना है. Okay, so let's put it as v1 5 plus, what is the value of m2? m2 is 25 by 1000. I hope बच्चे आप मेरे साथ सॉल्व कर रहे हैं. 25 by 1000. Alright, let me just put it like this. Okay, 25 by 1000. All right, 25 by 1000. All right, into किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे इसे? वेलोसिटी ऑफ बुलेट, दैट्स 500 per second,
बच्चे बुलेट बहुत स्पीड से गई है, तो बुलेट का मास बहुत कम है। तो बच्चे आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, दिस 5v1 विल कम हियर, सो इट विल बिकम माइनस v1, इट इज इक्वल टू, ऑलराइट, ये जीरो कट गए, ये जीरो कट गए, तो इट वुड बी 25/50 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये दो जीरो ओके, 2, नो सॉरी, चलो पूरा ऐसे ही लिखते हैं, 25 into 5 ओवर, 2 जीरो कट गए, 10 into 5, तो बच्चे 5 और 5 यहां कैंसिल हो जाएगा, सो माइनस v1, और v1 इज इक्वल टू, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड। बच्चे चेक दी आंसर, खुद भी सॉल्व करके देखिए, खुद भी सॉल्व करके देखिए। -2.5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इज एवरीबडी गेटिंग द सेम आंसर? चेक करिए एक बार। All right, so -2.5 meter per second. And बच्चे why are we getting the answer in minus? आंसर माइनस में क्यों आ रहा है? What is the reason behind it? आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है? आंसर नेगेटिव में क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चे, all right, why we put minus in front? बच्चे ये 5v1 यहां शिफ्ट होगा ना, it will go this side, 5v1 will come here, -5v1, फिर 5 नीचे इधर आ गया डिवाइड करने के लिए। बच्चे why we are putting v1 as माइनस? क्योंकि हमने उसको इक्वल टू के दूसरी साइड शिफ्ट किया है। भव्या, इज दैट क्लियर? चेक करिए एक बार भव्या। ऑलराइट, ठीक है। तो बच्चे यू आर गेटिंग रिकॉइल वेलोसिटी एज नेगेटिव, दैट इंडिकेट्स गन इज मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और बच्चे ये बिल्कुल सही है, अगर आपको पॉजिटिव वैल्यू आती ना रिकॉइल वेलोसिटी, तो फिर गड़बड़ हो जाती, क्योंकि हमने बुलेट की वेलोसिटी पॉजिटिव ली है, तो रिकॉइल वेलोसिटी नेगेटिव आनी चाहिए, बिकॉज दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट, चलो लेट्स पिक अप अनदर क्वेश्चन। ऑलराइट, next question. Okay, this is question number 2. Just a moment. हाँ जी अथर्व। सर अगर हम रिकॉइल को मतलब रोक के रखें तो? रिकॉइल को रोक के रखें? यस सर। रोक के रखने का क्या मतलब है? मींस कि आप उसको पकड़ के रखोगे जोर से? मैम सर मतलब उसे क्या बोलते हैं, बुलेट के साइड पुश करेंगे। You want to push it in the opposite side? Yes sir. बच्चे how will you do that? Ma'am, sir, by any machinery. तो उससे क्या हमें इफेक्ट दिखेगा? देखो बच्चे, आपने जब गन को होल्ड किया हुआ है ना, आपने फायर किया, तो उसकी टेंडेंसी क्या है? इट विल मूव बैकवर्ड, रिकॉइल वेलोसिटी होगी, इट हैज टू कंजर्व द मोमेंटम। पर बच्चे अगर आप फोर्स लगा के रखोगे तो क्योंकि आपने उसके ऑपोजिट फोर्स लगा दी है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू होल्ड द गन। ओके, और आपने गन को फायर किया, अगर आप उसको होल्ड करके रखोगे ग्रिप के साथ, तो यू विल फील द फोर्स, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? आप गन को होल्ड करके रखा हो। अगर मान लो आपने गन को बच्चे किसी फ्रिक्शनलेस टेबल के ऊपर रखा होता, लाइक अ कार्ट, और उसके बाद गन को फायर करते, तो व्हाट वुड हैपन? इट वुड मूव बैक विद द सेम वेलोसिटी। पर अगर आपने उसके अगेंस्ट फोर्स लगा दिया, तो बच्चे फिर तो आप उसको चलने से रोक ही रहे हो ना। इज इट क्लियर? यस सर। देखो अगर आपने उसके ऑपोजिट फोर्स लगा दिया, तो आप ऑब्वियसली रिकॉइल वेलोसिटी तो है, उसकी वजह से आपको उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, तो वो उतना आपको दिखेगा नहीं उसका मूवमेंट। पर अगर आप फ्रिक्शनलेस उसको काट पर रख दोगे, तो इट विल मूव बैक विद सेम वेलोसिटी। ठीक है,
चलो, लेट्स पिक अप क्वेश्चन नंबर 2. इट इज सिमिलर टू रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, वैसा ही क्वेश्चन है. पर यहां बचे आपको बुलेट की वेलोसिटी फाइंड. यू हैव टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट हियर. बच्चे यहां भी कुछ चेंज नहीं होने वाला, वैसे ही हमें सॉल्व करना है. लेट्स टेक मास पिस्टल एज m1, मास ऑफ पिस्टल एज m1, मास ऑफ पिस्टल. बच्चे अगर आपने रिलेशन सही बना लिया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे. मास ऑफ पिस्टल, टेक इट एज m1. ओके, mass of pistol as m1, that is 1.5 kg. All right, and bache mass of bullet is 5 grams. Okay, mass of bullet 5 grams. I'll take it as m2. और बच्चे 5 ग्राम है तो you have to convert it into kg. Okay, you can do so by dividing it by 1000. So that would be 5 by 1000. All right, 5 by 1000 kg. Okay, उसके बाद आपको बच्चे रिकॉइल वेलोसिटी दी है. बच्चे यू कैन टेक एनी वेरिएबल, यू कैन टेक इट एज कैपिटल M, स्मॉल m. ओके, ये आपकी मर्जी है. MA, MB, M डैश, M डबल डैश, दैट इज योर विश. इसलिए तो हम ये रिलेशन पहले बना रहे हैं ना. सही वेरिएबल आपने सेट करने हैं, आपकी मर्जी है. कोई ऐसा वेरिएबल रखिए जहां आप खुद कंफ्यूज ना हो जाए. इसलिए मैं m1 m2 रख रहा हूं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन कम होगी. मास ऑफ पिस्टल m1, मास ऑफ बुलेट m2. ओके, देन रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल इज गिवन एज 1.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल. ओके, recoil velocity of pistol we will take it as v1. क्योंकि बच्चे हमने mass of pistol को m1 लिखा है तो recoil velocity को v1 लिख लेंगे. So that would be equal to 1.5 meter per second. And बच्चे you have to find velocity of the bullet after firing. So velocity of bullet. All right, let's take it as v2. ये फाइंड करना है मुझे. तो बच्चे अप्लाइंग द सेम रिलेशन. ओके, चलो, इनिशियल मोमेंटम इज 0. सो m1 v1 प्लस m2 v2. इनिशियल मोमेंटम सम शुड बी इक्वल टू सम ऑफ फाइनल मोमेंटम. सो फाइनल मोमेंटम इज m1 v1 प्लस m2 v2. ओके, so 0 is equal to all right. अब अच्छा, यहाँ रिकॉइल वेलोसिटी आपको पिस्टल की दी है. लेट्स नॉट लेबल इट एज प्लस माइनस, इसको प्लस में ही रखते हैं. आपकी जो बुलेट की वेलोसिटी वो नेगेटिव में आ जाएगी. दैट मींस दे आर बोथ मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ओके, अननोन है ये, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको प्लस ही रखेंगे अभी. सो लेट्स टेक m1 is 1.5 kg. All right, so it is 1.5 kg into v1. v1 की वैल्यू क्या है? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया. रिकॉइल वेलोसिटी. ओके, पिस्टल की रिकॉइल वेलोसिटी भी 1.5 है. वेरी इंटरेस्टिंग. 1.5 into 1.5. All right, plus mass of bullet is 5 by 1000. After you have actually converted into kg and you have to find v2. All right, okay, this is my relation. तो बच्चे ये वाला ऑब्वियसली यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इट वुड बी -5 v2. ओके, सो -5 v2 over 1000. let me not skip these steps this time. So it would be 2.25. all right, ये मेरी वैल्यूज आ गई. अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये 1000 ऊपर चला गया. सो v2 इज इक्वल टू, इट इज 225 into 1000. नीचे भी 1000 आ जाएगा, डेसिमल हटेंगे 1000. और बच्चे ये जो 5 है इधर आ जाएगा नीचे.
and this whole relation, because it is v2, it would be minus, ये माइनस कर देंगे इधर, ठीक है, और यू कैन कीप इट एज माइनस v2। पहले नंबर्स के साथ सॉल्व कर लेते हैं, लेट्स सॉल्व इट विद नंबर्स। हाँ जी अक्षत। सर इस क्वेश्चन में आपने माइनस v2 के लिया, माइनस v1 के नहीं लिया, मतलब अगर उसकी वैल्यू नहीं दी हो तो। देखो अक्षत, व्हेन यू हैव अ अननोन वेरिएबल ना, तो कोशिश करो कि उसको वैसे ही छोड़ दो। सर फॉर इसमें अपने एग्जाम्पल v1 मुझे 1.5 है देखो, तो सर। सी देखो अक्षत, मुझे ये बात पता है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यस सर। ये आपको पता है। अगर बचे आप इसको, अगर आप इसको v1 को, अगर आप रिकॉइल वेलोसिटी को माइनस लेना चाहते हो, यू कैन टेक इट एज माइनस, ले लो, टेक इट एज माइनस, नो प्रॉब्लम। फिर v2 की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी। बच्चे सिग्निफिकेंस ये है कि आपको ये पता लगेगा कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए मैंने क्या किया, v1 को भी पॉजिटिव छोड़ दिया। इफ यू वांट टू टेक इट एज नेगेटिव, यू कैन टेक इट एज नेगेटिव, बट द क्वेश्चन इज कि बुलेट की वेलोसिटी मुझे फाइंड करनी है ना। जैसे मैंने देखो, जब मैंने गन की रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी थी, उधर भी मैंने प्लस माइनस कुछ नहीं किया था, मैंने जैसे थी वैसी छोड़ दी, अननोन वेरिएबल को भी वैसे ही छोड़ा, तो अननोन वेरिएबल नेगेटिव आ गया, तो दैट मींस बुलेट के ऑपोजिट गन मूव कर रही है। तो मैं चाहता हूं कि खुद नेगेटिव आए, ताकि यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चे जो हम प्लस माइनस सेट करते हैं ना, ये अपनी हमारी अपनी सूटेबिलिटी है, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैंने अब देखो माइनस नहीं डाला, बुलेट की देखना वेलोसिटी क्या आएगी, इट विल कम नेगेटिव, गन की पॉजिटिव, बुलेट की नेगेटिव, दैट मींस दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इज दैट सर क्लियर? मतलब जैसे जिसकी वैल्यू निकालनी हो तो सर हम उसे मतलब माइनस में ले सकते हैं ताकि उसकी वैल्यू निकल जाए, जैसे सर सी वेलोसिटी। अक्षत, आई थिंक आपको समझ नहीं आई बात। आप क्या कर सकते हो, यू वांट टू टेक v1 एज माइनस, यस सर। टेक इट एज माइनस, नो प्रॉब्लम, ले लो माइनस में। आपकी जो बुलेट की वेलोसिटी आएगी वो पॉजिटिव आ जाएगी। अब उसका क्या मतलब है, इट मींस बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। नाउ दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर आल्सो। अगर आप गन की वेलोसिटी को पॉजिटिव रख रहे हो, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या आ रही है, नेगेटिव। समझने वाली बात यह है कि प्लस माइनस आप अपनी सहूलत से सेट करते हो। तो Is सर that मतलब clear? अगर इसका आंसर माइनस नेगेटिव या पॉजिटिव आए तो मतलब वो ठीक ही रहेगा ना आंसर, गलत तो नहीं हाँ होगा? सही है, करेक्ट है। ओके सर। क्योंकि बच्चे वो जो आंसर आपका आ रहा है प्लस या माइनस, वो किस हिसाब से आ रहा है, जब आप क्या कर रहे हो, पिस्टल की वेलोसिटी को माइनस कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपकी जो बुलेट की वेलोसिटी आ रही है प्लस में आ रही है। अगर आप पिस्टल की वेलोसिटी को प्लस में रख रहे हो, तो बुलेट की वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस इज दैट वी कम टू नो दैट दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। इज दैट क्लियर? यस सर। देखो वही चीज हो रही है ना, अब मेरा बुलेट की वेलोसिटी नेगेटिव में आ रही है, तो वो आपके ऊपर है। ओके सर। बनने वाली दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब व्हाट इज द आंसर दैट यू विल गेट हियर, इट इज 225 डिवाइडेड बाय 5, सो व्हाट यू विल गेट हियर, इट वुड बी 45। कितना आएगा आंसर, 45। सो v2 जो मैंने वेरिएबल सेट किए उस हिसाब से आ रहा है माइनस माइनस 45 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इट मींस that my bullet is moving opposite to the gun, क्योंकि गन की वेलोसिटी मैंने पॉजिटिव ली थी। अगर मैं गन की नेगेटिव रखता तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती। इज दैट क्लियर? यस सर। ऑलराइट, ठीक है, चलो। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बच्चे प्लस माइनस एक का प्लस रख रहे तो दूसरे का माइनस आना चाहिए गन और बुलेट के केस में, देन यू विल अंडरस्टैंड कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये आपकी अपनी सूटेबिलिटी पे है। आप क्या कर सकते थे, यहाँ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ पिस्टल है v1, आप इसको चाहते तो नेगेटिव ले लेते, पर हम कोशिश ये करते हैं कि जो अननोन वेरिएबल है ना उसके साथ कोई साइन ना लगाए, उसको छोड़ दें वैसी। तो इसलिए मैंने v1 को पॉजिटिव छोड़ दिया, v2 के साथ कोई साइन लगाया, अपने आप ही नेगेटिव वैल्यू आई है, मींस ऑपोजिट। ओके, चलो लेट्स पिक अप अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हाँ जी नितिन जी।
यस सर। सर मुझे ये बताना था कि जो अभी आपने जो क्वेश्चन किया है ना, वो एक जगह आपने एक मिस्टेक कर दिया। मैंने मिस्टेक कर दी यस सर। कैलकुलेशन में। यस सर, इसका आंसर -450 आएगा। सर टू 25 का सर पॉइंट टू पॉइंट हटाया तो सर नीचे 2 जीरो आएंगे सिर्फ। 2.25 का सर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आएंगे सिर्फ। ओके ओके, राइट राइट राइट, इट शुड बी 10। 100। 2.25 था, राइट। 100 अब सही है। यस सर, अब आएगा ओके, -450 इट विल बी -450, मीटर पर सेकंड। क्योंकि 2.25 है तो हम 1000 नहीं, हमें 100 लिखना है नीचे। ठीक है, अब सही है। यस सर। ऑलराइट, चलो लेट्स पिक अप थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, थर्ड क्वेश्चन। अब अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट होगी फ्रॉम द क्वेश्चंस दैट वी हैव डन अर्लियर। इसके अंदर देखो सिस्टम क्या है। A boy of mass 50 kg is running with velocity of 2 meter per second. He jumps over a stationary cart of 2 kg while running. तो बच्चे आपके पास एक स्टेशनरी कार्ट है, यू हैव अ स्टेशनरी कार्ट विच इज एट रेस्ट, उसके ऊपर ये जंप करता है। उसके बाद जब ये दोनों एक साथ मूव करेंगे, आपको वेलोसिटी ऑफ कार्ट फाइंड करना है। ओके, so the situation is that the boy is running. Okay, the boy is running, he jumps over a stationary cart, फिर दोनों एक साथ मूव करते हैं, तो you have to find the velocity of the system, that is velocity of cart after boy jumps on the cart. तो obviously they are moving together, तो पूरा velocity एक साथ निकलेगा। alright, चलो now let's try to solve this question. इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। okay, so you have mass of the boy. Okay, mass of the boy. All right, so it is m1, mass of the boy m1 ले लेते हैं। okay, so it is 50 kg. okay, the boy is running with initial velocity of 2 meter per second. यहां बचे boy के पास initial velocity है, so initial velocity of boy, it is not 0, है ना, the boy is running, so we'll take it as u1, क्योंकि हमने मास ऑफ बॉय क्या लिया है, m1 लिया है। बच्चे ये चीज का ध्यान रखना है, मास ऑफ बॉय m1, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी यू विल डिनोट इट एज u1। ये मिस्टेक नहीं करनी कि उसको u2 लिख दिया या कुछ और लिख दिया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। कोरिलेशन रहना चाहिए, m1 u1, इससे इनिशियल मोमेंटम बॉय का आएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय इज 2 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, अब बच्चे हमें क्या करना है नेक्स्ट, यू हैव अ स्टेशनरी कार्ट, so mass of the cart, okay, mass of the cart, let's take it as m2, mass of the cart is m2, that's equal to 2 kg, and this cart is stationary, so cart is at rest. Initial velocity of cart, it is 0. Initial velocity of cart, let's take it as u2, तो बच्चा दिस इज 0, कार्ट मूव नहीं कर रही, कार्ट इज एट रेस्ट। अब बच्चा व्हाट हैपेंस, देन द बॉय जंप्स ऑन कार्ट, तो अब क्या होगा, दोनों का मास टोटल हो जाएगा। ओके, सो फाइनल मास ऑफ सिस्टम, फाइनल मास, ओके, लेट्स लेबल इट एज m3। बच्चे दिस वुड बी इक्वल टू m1 प्लस m2, क्योंकि बच्चे बॉय क्या हो गया, ही जंप्स ऑन द कार्ट, after boy jumps on the cart you will take final mass as m3, so that is equal to, इनको total कर लो, m1 is 50, that is 2, so that's equal to 52 kg. This is the final mass of the system when the boy jumps on the stationary cart. And then you have to find velocity of the system. Okay, final velocity of the system, we will take it as v3, final velocity v3 क्यों ले रहा हूं बच्चे, क्योंकि फाइनल मास मैंने m3 किया है। या आप ये भी कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू इज, ओके चलो वेरिएबल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, लेट्स टेक इट एज कैपिटल M एंड लेट्स टेक इट एज कैपिटल V।
ओके, और ऐसे ही लिख सकते हो क्योंकि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आनी है। फाइनल मास मैंने कैपिटल एम लिख दिया, ठीक है। वेरिएबल हम अपनी मर्जी से लगा रहे हैं तो आप कुछ भी लगाइए। लेट्स नॉट पुट फाइनल वेलोसिटी एज v3 क्योंकि वेलोसिटी तो एक ही बननी है हमारे पास, तो लेट्स टेक इट एज v। ऑलराइट, नाउ लेट्स ट्राई टू पुट द वैल्यूज। m1 u1 प्लस m2 u2 शुड बी इक्वल टू कैपिटल M इंटू v। ओके, ये मेरा रिलेशन बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ओके, let me just write it here. m1 u1 plus m2 u2 should be equal to m3v. This is my relation. Sum of initial momentum should be equal to sum of final momentum. m1 u1 plus m2 u2 should be equal to m3v. All right, अब अच्छे वैल्यूज पुट करिए। m1 u1, mass of the boy is 50 kg and initial velocity of boy is 2 meter per second. Okay, so it would be 50 into 2 plus m2 कितना है बचे, m2 is 2 kg but the initial velocity is 0, तो बचे it would be 0। ये तो 0 ही हो गया। यहाँ 0 क्यों हुआ, क्योंकि m2 बचे जो इनिशियल वेलोसिटी थी कार्ट की वो 0 है। So 50 into 2 plus 0 and m3v। ओके, सॉरी नॉट m3v, मैंने गलत कर दिया, mv लिखना है मुझे, mv। So mass of the system final is 52v। Okay, so 52v, 50 into 2 plus 0 is equal to 52v। अब अच्छा इसको सॉल्व करके देखिए, what answer do we get? All right, v is equal to 100 over 52। तो बच्चे आई थिंक जो आंसर आएगा इट वुड बी 1 point something, प्लस में आना चाहिए आंसर। करके देखिए, लेट मी चेक, मैंने कोई गलती तो नहीं की। ओके, 50 into 2, ऑलराइट, 52v 100 by 50, राइट। जी अक्षत, सर इसका आंसर बहुत ही लंबा है सर, मतलब 1.92307 सर, इतना लंबा डोंट मतलब। वरी अबाउट दैट, हमने कोई रिकरिंग और टर्मिनेटिंग तो देखना ही नहीं है, बस डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक ले जा सकते हो। सर कितना आंसर आ रहा है? 1.92। 1.92। यस सर, पॉजिटिव आ रही है वैल्यू? पॉजिटिव है सर। करेक्ट। सो 1.92 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे आप इसमें थोड़ा सा खुद का लॉजिक भी लगा सकते हो। कार्ट स्टेशनरी है, बॉय उसके ऊपर कूदा है, तो बच्चे कार्ट और बॉय तो बॉय की डायरेक्शन में ही मूव करेंगे ना, तो वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी। सर अगर हम लिख दे 1.92 अप्रॉक्स लिखने की जरूरत नहीं होती बच्चे, जस्ट पुट 1.92 मीटर पर सेकेंड। ओके सर, ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, तो बच्चे दिस इज द फाइनल आंसर। यू आर गेटिंग अ पॉजिटिव वैल्यू विच इंडिकेट्स जिस डायरेक्शन में बॉय भाग रहा था उसी डायरेक्शन में कार्ट भी मूव करेगी व्हेन ही जंप्स ऑन द कार्ट। ओके, देखो कैलकुलेशन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये रिलेशन लिखने में लगेगा, और सब्जेक्टिव में हमें ऐसे लिखना है तभी मार्क्स मिलते हैं पूरे। ठीक है, यू हैव टू एक्चुअली मेक दिस रिलेशन ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। ऑल राइट, चलो लेट्स मूव ऑन। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 4। Okay. All right. Now this is a very what to say common sight in football field. इसमें क्या होता है, 2 प्लेयर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से भाग के आते हैं और एक दूसरे टकरा जाते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन यहां दी हुई है। ओके, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्रिस कोलाइडेड एंड गॉट एंटेंगल्ड विद टॉम हु वाज प्लेइंग फॉर ऑपोजिट टीम एंड रनिंग फ्रॉम ऑपोजिट साइड। तो बच्चे इसमें सिचुएशन क्या है, you have 2 players, आपके पास 2 players हैं, all right, let's say one is Messi, one is Ronaldo, all right, ये दोनों भाग के आए ऑपोजिट डायरेक्शन में और दोनों में टक्कर हो गई। दिस इज द सिचुएशन, बोथ आर प्लेइंग फुटबॉल, all right, दोनों आए भाग के टकरा गए।
The mass of Chris is 40 kg and mass of Tom is 60 kg. Okay. If Tom was running with velocity of 3 meters per second, Chris was running with velocity of 4 meters per second. Velocity and direction of the players after collision, assuming other forces were negligible. वजह सिचुएशन क्या है, दो प्लेयर्स एक दूसरे की तरफ भाग के आ रहे हैं, दोनों में हुई टक्कर के बाद दोनों एक साथ मूव करेंगे, आपको डायरेक्शन और वेलोसिटी फाइंड करनी है. तो बच्चे यहाँ भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगेगा. ओके, सो बच्चे लेट्स पुट मास ऑफ क्रिस एज m1. Okay, erase Ronaldo and Messi. Okay, chalo. Mass of Chris, we'll put it as m1. Okay, so that's equal to t kg. All right. Initial velocity of Chris, let's take it as given. That would be equal to 3 seconds. All right. उसके बाद बचे mass of Tom m2 ले लेते हैं. Mass of Tom, let's take it as m2. तो बचे Tom का जो mass है that 60 kg. Okay, so he is the heavier one. Mass of Tom is 60 kg. Initial velocity of Tom. अब बच्चे यहां समझना पड़ेगा, टॉम और क्रिस एक दूसरे के ऑपोजिट भाग रहे हैं. तो बच्चे अगर एक वैल्यू आपने पॉजिटिव लिए तो दूसरे की वैल्यू हमें क्या लेनी पड़ेगी? यू हैव टू टेक इट एज नेगेटिव. आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी बच्चे टॉम की होगी ना. ओके, जस्ट अ मोमेंट, मैंने गलत ले लिया. Chris was running with 4 meters per second. Okay, 4 meters यहाँ आएगा. 40 and 4. Tom is 3 and 3. So that's -3. Okay. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ता है. मैंने भी ध्यान से उनकी वेलोसिटी नहीं देखी. मैंने अज्यूम कर लिया जो पहली लिखी है वही है. Okay. Mass is 40 and velocity of Chris is 4. Mass of Tom is 60 and he is running opposite. तो बच्चे मैंने उसको -3 लिया है. Is it clear? I have taken initial velocity of Tom as -3. Is that everybody? क्योंकि बच्चे Tom के ऑपोजिट जा रहा था, माइनस लेनी पड़ेगी उसकी वेलोसिटी. Is that clear everybody? समझ आ गया? Okay. All right. उसके बाद बच्चे दोनों आपस में टकरा गए, तो जो उनका फाइनल मास बनेगा, फाइनल मास लेट्स पुट एज कैपिटल M, जैसे हमने पहले किया था. अब फाइनल मास बच्चे दोनों का टोटल कर दो, तो 100 kg दोनों आपस में टकराए. उसके बाद इनकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी दोनों की, दोनों एक साथ, सो फाइनल वेलोसिटी विल पुट इट एज mv. M into small v, oh sorry, M into small v नहीं, just small v, ये find करना है मुझे. All right, this is the value that I have to find. ये unknown है, तो इसको भी प्लस माइनस कर रहे, वो क्या वैल्यू आएगी. All right, let's put the values. So बचे m1 u1, what would the relation that you'll get? m1 u1 plus m1 u1 plus m2 u2, it is equal to mv. m1 u1 plus m2 u2, it will give me mv. All right, let's put the values. 40 into 4. Okay, this is 40 into 4 plus, what is m2? M2 is 60 into -3. All right. So this is, okay, 60 into -3. Just a moment. -60 into -3. All right. And what is the mass? Mass together, that's 100. And V find करना है.
अब बच्चे लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, दिस वुड बी 160, okay, 60 into -3 it is 180, so -180 equal to 100v। तो बच्चे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, so v would be equal to -20 over 100, -20 over 100, so that's equal to, okay, equal to, माइनस में आंसर आएगा -0.2 मीटर पर सेकेंड। अब बच्चे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आंसर इन नेगेटिव? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आंसर इन नेगेटिव? व्हाट इज दिस शोइंग? दोनों किस डायरेक्शन में मूव करेंगे? क्रिस की कि टॉम की डायरेक्शन में? दोनों एक साथ। वेयर विल दे मूव टुगेदर? इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस इनिशियल वेलोसिटी और इन डायरेक्शन ऑफ टॉम्स इनिशियल वेलोसिटी? मम्मी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्रिस, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्रिस हमने बच्चे क्या लिया है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ क्रिस इज -3, राइट? नो सॉरी बच्चे, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टॉम इज -3, फाइनल वेलोसिटी आई है नेगेटिव आई है। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? भव्या, वी आर नॉट मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ क्रिस, वी विल मूव इन डायरेक्शन ऑफ टॉम, क्योंकि बच्चे देखो फाइनल वेलोसिटी भी नेगेटिव आई है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ टॉम वाज आल्सो इन माइनस, सो वी विल बी मूविंग इन डायरेक्शन ऑफ टॉम, नॉट क्रिस। प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए एक बार, किसकी डायरेक्शन में हम मूव करेंगे? We'll be moving in direction of Tom, not Chris, क्योंकि बच्चे हमने टॉम की जो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन थी वो माइनस ली थी और फाइनल वेलोसिटी भी माइनस आई है। दैट मींस we'll be moving in direction of Tom। जहां टॉम पहले मूव कर रहा था उसी डायरेक्शन में क्रिस भी पुश हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? हाँ जी आसफ। सर आपने टॉम का इनिशियल वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकंड लिखा है, लेकिन क्वेश्चन में तो 3 मीटर पर सेकंड है। तो बच्चे इज ही नॉट रनिंग ऑपोजिट? क्या दोनों ऑपोजिट नहीं भाग रहे? तो वहां तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ेगा ना। देखो व्हाट इज द क्वेश्चन, दे वर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चे अगर एक की वेलोसिटी प्लस में ली है तो दूसरे की माइनस में लेंगे ना, दोनों को प्लस में थोड़ी ले सकते। दे वर नॉट रनिंग इन सेम डायरेक्शन, दे वर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। तो इफ वन इज प्लस अदर वुड बी नेगेटिव। इज दैट क्लियर? यस सर, समझ आ गया। ओके बच्चे, यू कैन टेक, ओके भव्या, यू कैन टेक वेलोसिटी ऑफ क्रिस एज नेगेटिव एंड वेलोसिटी ऑफ टॉम एज पॉजिटिव, वो भी कर सकते हो, पर दोनों को ऑपोजिट साइन देने हैं। अगर आप क्रिस की वेलोसिटी को नेगेटिव ले रहे हो तो टॉम की वेलोसिटी को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो दैट विल इंडिकेट कि हम टॉम की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं। बच्चे आप खुद देखो ना, इनिशियल मोमेंटम 40 into 4 160, 60 into 3 180। टॉम का इनिशियल मोमेंटम ज्यादा है तो क्रिस को अपने साथ पुश करके ले जाएगा। तो जो भी आप वेलोसिटी का साइन टॉम को दोगे वही फाइनल वेलोसिटी का आंसर आना चाहिए साइन में। यहां हम गलती को पकड़ सकते हैं, ठीक है ना? इज दैट? अगर ये प्लस में आंसर आ जाता ना तो मेरा आंसर गलत हो जाता, क्योंकि देखो टॉम का इनिशियल मोमेंटम भी ज्यादा है तो प्लस में तो आंसर आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मैंने उसकी इनिशियल वेलोसिटी को नेगेटिव रखा था। So this is how you can also cross check your answer whether it is correct or not. So बच्चे, both players will move in direction of Tom. Both players after collision. ये आंसर क्या सिग्निफाई कर रहा है? Both players after collision will move in initial direction of Tom.
जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं उस डायरेक्शन में दोनों प्लेयर्स कलीजन के बाद मूव करेंगे. दिस इज व्हाट दिस आंसर इज सिग्निफाइंग. ओके, चलो लेट्स मूव ऑन. एक और क्वेश्चन करके देखते हैं. ऑलराइट, ओके, चलो लेट्स पिक अप दिस क्वेश्चन. ये क्वेश्चन करके देखते हैं. All right, a big fish eating a small fish. Very common. It is very common in sea. All right, a very interesting question. A fish is swimming at 1.5 meter per second to the right. This fish is moving towards right. All right. Okay, let me pick up an arrow. This is moving to the right, and the fish, it is moving to the left. ये छोटी fish, they are moving opposite to each other. Hear my voice? Ajay, can you hear this? Ajay, can you hear my voice clearly? Okay, but internet connectivity की शायद थोड़ी सी दिक्कत. All right, so let's try to complete the class as it is moving on. Otherwise, अगर बीच में मैंने रोक दिया तो then the connection will be lost. Okay, let's try to solve this question. I'm recording the session also. Okay, तो recording भी आप बाद में देख सकते हैं. ठीक है? Sure. All right. So I have a 3 kg fish. I have a 3 kg fish. All right. It is moving to the right at 1.5 meter per second. So mass of fish. Mass of fish. It is m1. All right. So let's take it as 3 kg. The bigger fish. Okay. Let's take it as Ajay, can you see my screen? Can you see my screen now? Okay. So mass of fish, it is 3 kg. Okay, just a moment. Let's not put mass of fish, otherwise ये तो गड़बड़ होगी. Let's put mass of bigger fish or big fish, क्योंकि हमें distinguish करना पड़ेगा. Okay, mass of, let's put it as mass of pink fish. Okay, the color is pink, so mass of pink fish. All right, pink fish मैंने आज तक देखी नहीं है. चलो, mass of pink fish m1, that's equal to 3 kg. All right. All right, as initial velocity of pink fish, its initial velocity, I'll take it as u1. Initial velocity, I'll take it as u1. So let me put the value as 1.5 meter per second. Okay. Then mass of blue fish, which is the smaller fish. Okay, mass of blue fish, I'll take it as m2. M2, that is 0.25 kg. Mass of blue fish M2, it is 0.25 kg, and it is swimming to the left at 4 meter per second. So बच्चे, I'll take it as negative. Okay, initial velocity of blue fish
Let's take it as u, and should I take it as plus or minus? दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है. पिंक फिश मैंने प्लस में लिया है, तो ब्लू फिश क्या लूंगा? नेगेटिव. दैट्स -4 मीटर पर सेकेंड. -4 मीटर पर सेकेंड. ओके. उसके बाद क्या हुआ? जो बचे छोटी फिश को स्वॉलो कर लिया, तो दैट मींस दोनों मास ऑफ टोटल होगा. To be the final mass after the bigger fish swallows smaller fish. I'll take it as capital M. दोनों को टोटल करिए. That would be equal to M1 plus M2. इसको मैं टोटल कर दूंगा. That's 3 plus 0.25 kg. 3.25 kg. All right. Bigger fish ने उसको swallow कर लिया. All right. So what would be its velocity? Final velocity जो सिस्टम की बनेगी, क्योंकि बच्चे जब फिश ने स्वॉलो ही कर लिया तो दोनों का मास टोटल हो जाएगा. ये फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी. इज दिस क्लियर? मैंने कैसे बनाया है रिलेशन? m1 u1 m2 u2. why I have taken u2 as negative? because it is in opposite direction. फाइनल मास दोनों का टोटल कर दिया, एंड फाइनल वेलोसिटी v. that is the thing that we have to calculate for the final mass, क्योंकि बच्चे पिंक फिश ने स्मॉलर फिश को स्वॉलो कर लिया. नाउ लेट्स पुट द रिलेशन. m1 u1 plus m2 u2 will give me mv. This is my relation. So m1 u1 is 3 into 1.5. All right, 3 into 1.5 plus what is m2? m2 is 0.25. so 0.25 into 0.25 into -4. all right, final mass is 3.25 और इसकी फाइनल वेलोसिटी फाइंड करिए 3.2. ओके, चलो let's try to solve this. so it would be 4.5 plus minus हो जाएगा 1. 0.5 into 4 is 1. all right, that would be equal to 3.25 v. 3.25 v, or v is equal to 4.5. sorry, not 4.5. it would be 3.5 divided by 3.25. एक बार चेक करिए बच्चे. 1.5. okay, 0.25, 3.25. okay, v is equal to 3.5 by 3.25. 0.25 into -4. but 0.25 into -4. Asaf, check once again. यहाँ तो प्लस है, बट इट इज 0.25 into -4. तो बच्चे माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ आ जाएगा 1. तो इट वुड बी 3.5. 4.5 minus 1 is 3.5, और ये 3.25 इसको डिवाइड करेगा. तो बच्चे व्हाट इज द फाइनल आंसर? योर फाइनल आंसर, Ritanjay is saying 1.07. is that correct? Ritanjay is saying 1.07 मीटर पर सेकेंड. पॉजिटिव में आंसर आना चाहिए. क्या ये सही है? लेट्स चेक द इनिशियल मोमेंटम ऑफ लार्जर फिश. 3 into 4.3 into 1.5 is 4.5 and 4 into ओके, यहाँ तो इनिशियल मोमेंटम छोटी फिश का बहुत ही कम है, तो बड़ी फिश उसको अपने साथ खा के करेगी. वेलोसिटी प्लस आनी चाहिए थी. दैट्स एब्सोल्युटली राइट. सो इट वुड बी 1.07 मीटर पर सेकेंड. Okay, that's absolutely right. 1.07 second. And बच्चे, what is the significance? This shows, ये क्या शो करती है final velocity? This shows that blue fish
will continue to move in same direction as initial velocity. Okay, it will continue to move in same direction as initial velocity. ठीक है बच्चे, ब्लू फिश जो है वो सेम डायरेक्शन में ही मूव करेगी. आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी. ओके, ऑलराइट. तो बच्चे these are some of the typical questions that you can get on law of conservation of momentum. ठीक है, मेनली इसमें जो आपको क्वेश्चन आएगा that is based on gun, but you can also get questions based on players which are opposite to each other, or there is a stationary cart, जैसे हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था. ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं. इसमें जो आपको चीज याद रखनी है, व्हाट इज द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर? You need to remember that you have to understand the question. You have to understand the question and write the variables. You have to understand the question and write the variables. Okay, question number 5. A 3 kg fish is swimming at 1.5 meter per second to the right. It swallows a 0.25 kg fish swimming to the left at 4 meter per second. What is the speed and direction of larger fish immediately after lunch? ठीक है, Bhavya, is the question clear? Is the question clear? I'll be sharing this PDF file. Okay, Bhavya, I think there should be no confusion how to tell the object is in which direction. ये आप क्या बोल रहे हो? That is after final velocity or initial velocity? बच्चे दोनों opposite direction में जा रहे हैं. When they are moving in opposite direction, एक की initial velocity plus में लो, एक की initial velocity negative में लो. और जब final velocity की वैल्यू आएगी, जिसकी आपने नेगेटिव रखी थी, अगर नेगेटिव फाइनल वेलोसिटी आई है तो ऑब्जेक्ट उसकी डायरेक्शन में ही मूव करेगा. पर अगर जिसकी इनिशियल वेलोसिटी आपने प्लस में रखी थी और ऑब्जेक्ट प्लस की डायरेक्शन में ही गया है, प्लस वेलोसिटी आई है फाइनल, तो इसका मतलब है ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जा रहा है. भव्या, इज दैट क्लियर? इनिशियल वेलोसिटी बचे जिसका जो साइन है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों, तो एक प्लस रखोगे एक माइनस रखोगे. फाइनल वेलोसिटी का जो बच्चे साइन आएगा तो वो इंडिकेट करेगा आपकी फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है. अगर इनिशियल वेलोसिटी आपने एक ऑब्जेक्ट की प्लस में रखी थी और फाइनल वेलोसिटी भी प्लस में आई है, दैट मींस ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है जहां प्लस की वेलोसिटी थी. पर अगर नेगेटिव आ गई तो दैट मींस जहां आपका दूसरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में पूरा सिस्टम मूव करेगा. इस तरीके से इसको एनालाइज करना. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर. तो बच्चे this ends force and laws of motion also. This was our last day. और बच्चे यहाँ हमारा जो चैप्टर है सेकंड, force and laws of motion, that is also done. ठीक है, so next class I have not decided yet कि हम कौन सा चैप्टर बिगिन करेंगे. ठीक है ना, I'll just think it through. I think we have completed 2 chapters in bio, 2 in chemistry and 2 in physics. So in total we have 6 chapters. Okay, so I just look through, decide which chapter to begin. So उसके बाद देखते हैं, let's see. It will be a surprise for you कि कौन सा चैप्टर बिगिन करेंगे थर्सडे से.